गुरजीफ ने मनुष्य को दो विभागों में बांटा है। एक जिसे वो कहता है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, और दूसरा जिसे वो कहता है आत्मा, इसेंस। व्यक्तित्व वो हिस्सा है जो हम सीखते हैं और आत्मा वो हिस्सा है जो अनसीखा हमारे साथ है। एक तो हमारा जीवन का वो पहलू है जो हमने दूसरों से सीखा है। दुख सुख हो जाते हैं, सुख दुख हो जाते हैं, फासले शायद शब्दों के हैं, यथार्थ का फासला नहीं है। लाओस से कहता है हां और ना में कोई फर्क नहीं है। अगर तुम अपने ज्ञान को एक तरफ रख दो और फिर तुम जीवन के तथ्य में प्रवेश करो तो तुम पाओगे कि हां नहीं हो जाती है, नहीं हां हो जाता है। जिंदगी बड़ी बदलाहट है। यहां जिसे हम कहते हैं विधायक, वो कभी भी बदल जाता है, नकारात्मक हो जाता है। जिसे हम सुबह कहते हैं वही सांझ हो जाती है, जिसे हम सुख कहते हैं वही दुख हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सुख और दुख यथार्थ से बाहर खींच लिए गए शब्द हैं। यथार्थ दोनों के बीच एक है। हमारा सारा ज्ञान नाम देने का ज्ञान है, चीजों को नाम देने का ज्ञान है। जब हम चीजों को नाम दे देते हैं तो हम समझते हैं ज्ञान हो गया। हम बता देते हैं कि यह दुख है, यह सुख है, हम समझे कि हम सब समझ गए। नाम के नीचे जो यथार्थ है उसकी प्रतीति, लेकिन उसकी प्रतीति उन्हें ही हो सकती है जो सब सिखावन को छोड़ने को तैयार। लाओस से कहता है शुभ और अशुभ के बीच भी फासला क्या है।
हां और ना तो ठीक है। लाओस से कहता है शुभ और अशुभ। जैसे हम कहते हैं पुण्य और पाप, उसके बीच भी फासला क्या है? क्या है पुण्य, क्या है पाप? कठिन है ये बात थोड़ी, और घबराहट होती है, क्योंकि लाओसे का चिंतन अति नैतिक चिंतन है। उसका भी कोई कसूर नहीं है, काम की आदत है जिंदगी भर की, और अब बेकाम तो वो काम तैयार करता है, वो जाल रस्ता षड्यंत्र खड़े करता बैठे बैठे, वो हर चीज में निंदा निकालता, हर चीज में सुझाव देता, हर चीज में सलाह देता, वो घर भर के दिमाग को चलाने की कोशिश करता है। 70-75 वृद्ध एक जगह इकट्ठे कर लिए, वो बताते हैं कि हम इतनी मुसीबत में पड़ गए जिसका कोई हिसाब ही नहीं। फिर बच्चों को डांटा भी जा सकता है, वृद्धों को डांटा भी नहीं जा सकता, वो सब अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, कोई मानने वाले नहीं। अमेरिका में फिर भी बेहतर है, वो वृद्ध और वृद्धाओं को साथ रख देते हैं तो उपद्रव थोड़े कम हो जाते हैं। वो फिर से जाल शुरू हो जाता है। आदमी काम के बिना रह नहीं सकता, मरते दम तक काम चाहिए। क्यों? काम हमारे लिए एक पलायन है, अपने से बचने का ढंग। काम एक नशा है, एक शराब है, जिसको पी के हम अपने को भूले रहते। नशा छीन लो, मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो लाओस से कहता है सब व्यस्त, सारा संसार काम में लगा, एक मैं ही अकेला बेकाम, अनएम्प्लॉयड, मेरे पास कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। एक नवजात शिशु जैसा जो अभी मुस्कुरा भी नहीं सकता, एक बंजारा जिसका कोई घर ना हो। धार्मिक व्यक्ति ऐसा ही अजनबी व्यक्ति है, आउटसाइडर। आज इतना ही, फिर कल हम बात करें। रुकें 5 मिनट कीर्तन, उसके बाद चलें।